नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दुनिया भर का में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवत गीता का तीसरा अध्याय। तो तीसरा अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम स्तुति करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तीसरे अध्याय का पाठ करने से पहले हम तीसरे अध्याय का महात्म का पाठ करेंगे, जिसको आप लोग सुनिए। एक बहुत ही उत्तम ये कथा है। तो तीसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, जन्म स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जाति धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबोचा और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए, तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदनंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई, जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासना की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया, जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घंटिकाएं लगी थीं। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थीं। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृतांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। बेटा, दैववश मेरे निकट गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्तेज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय तृतीय अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता के यो कहने पर पुत्र ने पूछा, तात, मेरे हित का उपदेश कीजिए और कोई कार्य जो मेरे करने के योग्य हो बतलाइए। तब पिता ने उससे कहा, अनघ, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किए हैं वही मेरे भाई ने भी किए थे। इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना है चाहिए, तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है, उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो स्वल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है, तो मैं समस्त नारकी जीवों का उद्धार करने के लिए, उद्धार मतलब करके ही रहूंगा, नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा, एवं मस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जन स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशलता पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें।
अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान में चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहां क्षीर सागर है वहां जा पहुंचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमाल, नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया बड़े हुए शेषनाग के फलों की मड़ियों के प्रकाश से दुगना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। ध्यानस्थ होने के कारण उन योगियों की आंखों के तारे निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से उन्होंने जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूपभूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित और सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्रीहरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश शोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी के दर्शन करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्यमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, ऐसे श्री हरि नारायण को प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। ऐसे वो बारंबार स्तुति जो है यमराज जो है कर रहे हैं। उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए, अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य जो और कोई कार्य हो उसे बताइए। उनके योग कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देवधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूं कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। तीसरा अध्याय, कर्म योग। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक 11 से श्लोक 30 तक आत्म तत्व समझाकर सांख्य योग का प्रतिपादन किया। बाद में श्लोक 39 से श्लोक 53 तक समत्व बुद्धि रूप योग कर्म योग के द्वारा परमेश्वर को पाए हुए स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष के लक्षण, आचरण और महत्व का प्रतिपादन किया। इसमें कर्मयोग की महिमा बताते हुए भगवान ने 47 तथा 48वें श्लोक में कर्मयोग का स्वरूप बताकर अर्जुन को कर्म करने को कहा। 49वें श्लोक में समत्व बुद्धि रूप कर्मयोग की अपेक्षा सकाम कर्म का स्थान बहुत नीचा बताया। 50वें श्लोक में समत्व बुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्मयोग में जुड़ जाने के लिए कहा और 51वें श्लोक में बताया कि समत्व बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष को परम पद की प्राप्ति होती है। भगवान से उसका और स्पष्टीकरण कराने यह प्रसंग सुनकर अर्जुन ने ठीक से तय नहीं कर पाया। इसलिए भगवान से उसका और स्पष्टीकरण कराने तथा अपना निश्चित कल्याण जानने की इच्छा से अर्जुन पूछता है। अथ तृतीयो अध्याय। अर्जुन उवाच, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? व्यामीश्रणयो वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित येन श्रेयो अहमाप्नुयाम। आप मिले हुए वचनों से, मिले हुए मिक्स
मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हो, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान नुवाच लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा जो है मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से मैं सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न चाशन्य सनादेयो सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्रावशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणा। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब कई लोग कहते हैं मैं तो सो जाता हूँ, ये सोना भी एक प्रकार का कर्म है, ठीक है, सोना भी एक प्रकार का कर्म है। जब तक आप निर्विचार अवस्था में नहीं बैठते हैं, यानी कि आप अगर ध्यान कर रहे हैं और आपके मन में कोई भी विचार नहीं है और वो ध्यान नींद में नहीं है, मतलब कि बेहोशी या नींद वाली अवस्था का ध्यान नहीं है, एकदम सजग, मतलब आप बिल्कुल सजग अवस्था में हैं और आपके मन में कोई विचार नहीं है, जो थॉटलेस माइंड है, वो जो अवस्था है वो जितनी देर आपकी टिकती है वो है आपका समाधि वाली अवस्था। उस समय कोई कर्म आप नहीं कर रहे हैं, बाकी हर एक सेकंड आप कर्म कर रहे हैं। जैसे कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर कि क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रहता, तो ये एकदम रियल बात है जब तक वो समाधि में नहीं आता। तो समाधि में तो बहुत ही कोई रेयर आते हैं, मतलब विरले लोग आते हैं, नहीं तो यहाँ पे तो सांस भी रोक लो ना तब भी विचार नहीं रुकता है, मन नहीं रुकता है, मतलब इतना ज्यादा मन चंचल हो जाता है लोगों का। बहुत बार मेरा भी। कर्मणेन्द्रियाणि संयमे यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थानि थोड़ा सा इंद्रियार्थानि विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सौक्ष्यते। जो मूढ़ बुद्धि समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य भारत भते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोग मसक्ता सा विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्म तम कर्म ज्यायो ह्रा कर्मणा शरीर यात्रा चाते न प्रसिद्धयेद कर्मणा। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य द्वमेश वो अस्त्विष्ट कामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान भाव यतानीन ते देवा भाव यंतु वा परस्परम भाव यंता श्रेया परमाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैदत्तान प्रदायोभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सा। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। अब यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। मतलब तुम यज्ञ कर रहे हो या हवन कर रहे हो, हवन तो एक यज्ञ का छोटा सा प्रारूप होता है। मान लो यज्ञ कर रहे हो तो यज्ञ के द्वारा वो देवता बढ़ते यानी उन्नत होते हैं, ग्रोथ होता है उनका, क्योंकि उनको वो दिया जाता है ना, जो होम करते हैं, मतलब यज्ञ में घी और जो भी चीज़ डालते हैं, तो उसका जो सूक्ष्म रूप से जो धुएं के रूप में सूक्ष्म रूप रहता है वो देवताओं के पास जाता है, तो देवता उससे उन्नत होते हैं। तो तुमको बिना मांगे ही वो इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। लेकिन तुम्हें जो भोग मिला है वो भी तुम जो है भोगने से पहले देवताओं को अर्पण करो। मतलब उनको जो दिए बिना ही स्वयं भोगता है वह चोर है, ऐसा श्री कृष्ण का कहना है।
कई बार जो है श्री कृष्ण की बातों से आप लोग सहमत नहीं हो सकते हैं, मैं भी नहीं हो सकता हूँ कई बार, लेकिन इसमें जो लिखा है उसके हिसाब से कि उन्हें जो भी आप भोग भोगते हैं वो देवताओं को अर्पण करके भोगना चाहिए, बिना अर्पण किए नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण का कहना है कि जो भी तुम्हें भोग प्रदान हुआ है वो देवताओं की कृपा से हुआ है, अगर आप यज्ञ कर रहे हैं उसके द्वारा अगर हुआ है तो। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुक्ष्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पच्यन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। मतलब जो लोग ऐसे नौकरी धंधा कर रहा है और फिर जो कमा खा रहा है तो वो पाप को ही खा रहा है, क्योंकि वो कुछ भी जो है यज्ञ आदि नहीं कर रहा है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, यज्ञ दान तब, तो वो पाप को ही खा रहा है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवा। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, और वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अब यहाँ पर आ गई कि यज्ञ में जो प्रतिष्ठित है वो सर्वव्यापी व्यापक परमात्मा ब्रह्म है, ये बात उन्होंने सिद्ध कर दिया यहाँ पर। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति या अगायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सा जीवती। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। पापायु पुरुष यानी उसकी जो आयु है वो पाप की आयु है, पापायु पाप से परिपूर्ण है, वो व्यर्थ ही जीता, उसका जीना व्यर्थ है। यस्मात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवा आत्मन्यो च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यानी जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, आत्म साक्षात्कार कर लिया, अपने आत्मा में ही स्थित रहता है, दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं है, उसके लिए कोई कर्तव्य भी नहीं है, उसको यज्ञ फज्ञ कुछ नहीं करने की जरूरत है, यही वह है। तो ऐसा कोई सिद्ध पुरुष महात्मा हो तो उसके लिए कर्तव्य नहीं। लेकिन जो कई बार ऐसे ही बन जाते हैं, मतलब ज़्यादातर, मतलब मैं कहूँगा कि आप साक्षात्कार नहीं किए हुए होते हैं और वो भी जो है कुछ नहीं करते हैं, तो थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं फिलहाल के लिए। न तस्य कृतेनार्थो या न कृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रया। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। ठीक है, तो उसको स्वार्थवाद से कुछ नहीं लेना देना रहता है। तस्माद् सक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तोराचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषा। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म कर। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मतलब कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, फल में अधिकार नहीं है, कर्म में है, तो आसक्ति ना रखो। किस चीज की आसक्ति ना रखो कि हमको फल मिलेगा, बस करते रहो, अपना कर्तव्य कर्म करते रहो। कर्मणेव ही संसिद्धि मा स्थिता जनकादया लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्त रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को योग्य नहीं है, कर्म करने को योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्याचरति श्रेष्ठ तत्देवेतरो जना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लग जाता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन नानुवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव चा कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि ह्राहम न वर्तेयम जातु कर्मणा मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। क्योंकि हे पार्थ,
यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्या कर्म चेदहम शंकरस्य चा कर्ता श्यामुपनयामि मा प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सक्ता कर्मणे विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादिदास्तथा सक्त लोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्त रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धि भेदम जन येद ज्ञानम कर्म संगिनाम जोशियेत सर्व कर्माणि विद्यान युक्ता समाचरण। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म को भली भांत करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्न विदो मंदान कृतस्न विचालयेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करें। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरा। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये मे मतमिदं नित्य मनुस्तंठ ये मे मतमिदं नित्य मनु तिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मुक्ष्यन्ते ते अपि कर्म भी। जो कोई मनुष्य दोष दस से रहित होकर और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वेत दव्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसा। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहा किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश वे कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रियस्येन्द्रियार्थ्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेतो ह्रास्य परिपन्थिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। कौन? राग और द्वेष। अब उसका जो हिंदी और डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, परिभाषा सर्च कर लेना गूगल पे, राग और द्वेष। श्रेयांसु धर्मो विगुणा परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरित पुरुषा अनिच्छन्नपि वाश्रय बलादेव नियोजिता। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्ये निमय परिणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह काम ही क्रोध है, कामना, इच्छा। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तो इस विषय में बैरी जान। धूमे नाव्रियते बहिर्यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम।
जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, जेर यानी कि खाल, खाल से जो गर्भ ढका रहता है ना, कोई भी गर्भ हो, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेणा नलेन चा। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुख्यते एतैर्मोहयते ज्ञानमावर्तते इनम्। इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् तत्त्वम् इंद्रियाणयादो नियम्य भरत शर्व पापमानं प्रजहि होनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराण्या हुरि इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परतस्तु सा। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है और मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। पर यानी कि परे है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनात्मना जय शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय। अब ये तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ है। अभी हम जो है भगवद गीता का महात्म्य का पाठ करते हैं। आप लोग बने रहिए। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य। धरोवाच भगवन् परमेशान् भक्तिरविचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। श्री विष्णुर्वाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरता सदा समुक्ता सा सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। महापापादि पापानि गीता ध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनी दलम्बुवत्। गीताया पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिना पन्नगास्ये गोपाल बालकृष्णोऽपि नारद्रो पार्षदे। सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते। यत्र गीता विचारस्य पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि। गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहं गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयाम्यहम्। गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशया अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वनिर्वाच्य पदात्मिका। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता सुमुक्तो अर्जुनम् वेदत्रयी परानंदा तत्त्वार्थ ज्ञान संयुता। यो अष्टादश जपो नित्यं नरो निश्चल मानसा ज्ञान सिद्धिं सलभते ततो याति परमं पदम्। पाठे स्मर्ता संपूर्णे ततो अर्धं पाठमाचरे तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशया। त्रिभागं पठमानस्तु गंगा स्नान फलं लभेत् षष्ठं जपानस्तु सोमयाग फलं लभेत्। एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्ति संयुता रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेत् चिरम्। अध्याये श्लोकपादं वा नित्यं या पठते नरा स याति नरतां यावन्मन्वन्तरं वसुन्धरे। गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं दौत्रीनेकं तदर्थं वा श्लोकानां या पठे नरा चंद्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवं। गीता पाठ समायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत्। गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमां गीतेति उच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत्। गीतार्थ श्रवणाशक्तो महापापयुतोऽपि वा वैकुंठं संवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशा जीवन्मुक्ता सविज्ञयो देहान्ते परमं पदम्। गीतामाश्रित्य बहवो भुवजो जनकादया निर्धूतकल्मषा लोके गीता याता परम पदम्। गीताया पठनं कृत्वा महात्म्यं नैव या पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव हुदाहृता। श्री गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता है उसका पाठ निष्फल होता है, और ऐसे पाठ को श्रम रूप कहा गया है, गधा मजूरी। श्रम रूप यानी गधा मजूरी। एतन् महात्म्य संयुक्तं गीताभ्यासं करोति या
सततफलमवाप्नोति दुर्लभाम गतिमाप्नुयात्। इस महात्म सहित श्री गीता का जो अभ्यास करता है वह उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। सूत उवाच महात्म्यमेतद् गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेदस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। सूत जी बोले, गीता का यह सनातन महात्म मैंने कहा। गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वह उपयुक्त फल प्राप्त करता है। इति श्री वाराह पुराणे श्रीमद् गीता महात्म्यं संपूर्णम। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ हो। नमस्कार।